भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और उसके बाद अब बायकॉट तुर्की जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहा है और इसके साथ साथ देश भर में तुर्की के सामानों से के साथ साथ अलग अलग जो तुर्की से चीज़ें भारत में आती हैं उसको लेकर लोग उसे बहिष्कार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अनिल कलसी जी। खासकर ट्रैवलिंग सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर पर कितना असर बायकॉट तुर्की के बाद पड़ेगा, इस पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, तुर्की या फिर अजरबैजान लोग ज़्यादा जाना क्यों प्रेफर करते हैं और क्या चीज़ें भारतीय लोगों को वहाँ पर लुभाती हैं जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं? बाकू तो बहुत सुंदर शहर है, एक्सेसिबल बहुत है, यूरोप की फील आती है और प्राइसेस लो थी। उस वजह से बहुत लोग जाते थे इंडिया से। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बहुत ही पॉपुलर हो गई लास्ट 1-2 साल में, वीज़ा की भी इशू नहीं होती थी। सिमिलरली टर्की में भी बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सारी जगह देखने वाली हैं और वीज़ा का एक्सेस भी ठीक था उनका। आपको ई वीज़ा मिल सकता था अगर आपके पास बाकी वीज़ा हो तो। और इस वजह से प्राइस भी रीज़नेबल थी, यूरोप की फील आती थी, सुंदर बहुत है, इस वजह से बहुत हिंदुस्तानी जाते थे। मोर ओवर जब यूरोपियंस ने वहाँ जाना कम किया तो उस टाइम इंडियन मार्केट ने ही टेक ओवर किया। एंड हमारे यहाँ से तो वेडिंग्स और ये फंक्शंस और सब भर भर के लोग गए, हम ये कह सकते हैं इन द लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट ईयर 3.5 लाख आदमी इंडिया से गया। फ़्लाइटें 92% लोड फैक्टर था और इट वाज द फ्लेवर ऑफ द सीज़न। मतलब हम कहते हैं कि जाने वाली जगह थी, सब देखते थे कि बाकू और टर्की में एक चक्कर लगा के आए, सबको एक्सपीरियंस हो जाए। अब करंट सिचुएशन में ये है कि ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ नेशनलिज्म। आप कंट्री में इतना हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे, इतनी बड़ी बात हो गई पहलगाम में और आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, कोई भी, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले है। और इस वजह से बहुत सारी कैंसलेशंस हुई हैं। बहुत हमारी जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, हमारे मेंबर्स हैं टाफ़ी में, जिन्होंने कि बंद कर दिया सेल करना, और बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली उनको फील होना चाहिए कि यू टेक द रॉन्ग डिसीजंस, स्टैंड विद द रॉन्ग पीपल, इट इज़ गोइंग टू हैव द रॉन्ग रिपरकशंस। अब आप देखिए कि कितने सारे 2,500-3 हज़ार आदमी तो अभी कैंसिल हो गए और आगे लोग बुकिंग नहीं करा रहे हैं। तो जो फ़्लाइट्स यहाँ से जा रही हैं वो टर्की से ट्रांजिट करते लोग आगे जा रहे हैं। टर्की बाउंड पैसेंजर्स हमारे हिसाब से बहुत कम हो गए। अगर बात करें सर तो सबसे ज़्यादा लोड फ्लाइटों पर कब रहता था टर्की जाने की? जो लोगों में पहल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती थी, तो वो पीक सीजन जो है वो कौन सा रहता था? बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि सारा साल ही टर्की का बिजनेस रहता था, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग 3-4 डिफरेंट डेस्टिनेशंस है, बीच भी है, हिल्स भी हैं, हॉट एयर बलून्स, केव्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी पमकुले वगैरह अलग अलग जगह है। और इस्तांबुल अपने आप में एक शहर है जो देखने लायक है। जब कमाल अतातुर्क जी ने बनाया था 1968 में, तो उन्होंने इसको सेकुलर बनाया था कि द कंट्री विल नॉट हैव एनी रिलीजन। इनफैक्ट जो हिगा सोफिया थी वो पहले मॉस्क थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट करके इनटू अ लाइब्रेरी बनाया था और इस्लामिक रिलिक्स भी रहने दिए थे और क्रिश्चियन रिलिक्स भी रखे थे ताकि लोग आएँ और देखें। और एक मैं कहता था कि दुनिया में मिसाल है टर्की। और एकदम देखते देखते पिछले 2-3 सालों में जब से नए प्रेसिडेंट आए हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने, दे हैव वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, उससे ये सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो गई है कि फिर उसको हेगा सोफिया को फिर से इन्होंने मॉस्क बना दिया। इट्स नॉट दैट इट इज़ योर ओन कंट्री, बट एट द सेम टाइम मतलब सेंटिमेंट ऑफ द वर्ल्ड को भी तो साथ में लेके चलना पड़ता है। सर, एक सवाल और है सर। अगर एक हफ्ते की बात करें, लास्ट 8-9 मई से लेकर आज 16 मई हो गई है, तो इस बीच अगर आप, चूंकि आप इसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या जो असर है वो फ्लाइट पर कितना पड़ा है? कितने टिकट जो है स्पेसिफिक अगर आप डेटा के हिसाब से बता पाएँ कि कितने कैंसिल हुए हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अहमदाबाद, गुजरात से हमारे बड़े फैमिलीज़ ट्रैवल करती हैं। माइस मोमेंट बहुत है हमारे यहाँ, मीटिंग इन इंसेंटिव्स के बहुत लोग जाते हैं। और जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं उसके सब लोगों ने माइस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपने माइस मोमेंट कैंसिल कर दिए हैं। जो हॉलिडे ट्रैवल प्लान था वो कैंसिल कर दिए। और जो इंडिविजुअल ट्रैवल है वो तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते, क्योंकि इंसान ऐसी जगह जाता है जहाँ वो वेलकम हो। आपको ये फीलिंग आती है अब कि मे बी आई एम नॉट वेलकम इन टर्की एनी लॉन्गर। बहुत नेगेटिव है।
इससे सर कितना असर जो है वो खासकर तुर्की को कितना नुकसान पड़ेगा और कितना ज़्यादा घाटा भारत से इस तरह से संबंध खराब होने पर उसका उसका कितना नुकसान होगा? इंडियन तो बहुत पैसा खर्च करते हैं जी बाहर जाके, और हमारे यहाँ तो हॉलिडे में अपने घर से अच्छी जगह रहते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में रहते हैं और महंगी जगह यूज़ करते हैं, और टर्की को इतनी सस्ती डेस्टिनेशन भी नहीं है। और नॉट ओनली होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग और जो बाकी पेरिफेरल्स हैं वो बहुत हैं, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका नुकसान होगा। दे विल फील द हीट, यू नो, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दैट। हमारे देश में ये बड़ी है कि हम सब इकट्ठे हैं और हम चाहते हैं कि देश का भला हो और हम सब इकट्ठे रहें, और ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं घूमने जाना है तो उसी देश में जाया जाए जो हमारे अगेंस्ट काम करता है। तो ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अनिल कलसी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से बॉयकॉट तुर्की जो ट्रेंड कर रहा है उससे निश्चित तौर पर भारी नुकसान तुर्की को झेलना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।